2012 में सेंसेक्स चलता था 22,000 के आसपास और निफ्टी हुआ करता था 7,500-8,000 के आसपास। और आने वाले 10 साल मतलब वहाँ से 2012 से 2022 या 2024 मान लें, 10 से 12 साल के अंदर सेंसेक्स चला गया 71,000 को क्रॉस कर गया और निफ्टी ने ले ली सेंसेक्स की जगह 22,000 के आसपास। तो अब निफ्टी सेंसेक्स की जगह लेगा या उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। आप अगर पिछला इतिहास इसका उठा करके देखें, हम अगर 25 साल का भी, तो निफ्टी का मूवमेंट इस तरीके से चल रहा है कि वो हर 10 साल बाद 12 साल बाद सेंसेक्स की जगह लेता चला जा रहा है। एक चीज़ गौर करने वाली उसमें यह है कि निफ्टी जो कवर कर रहा है सेंसेक्स के रेट को या उसके आंकड़ों को, उसकी तेज़ी जो है वो पिछले 20 सालों से 25 सालों के मुकाबले में अब थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। जैसे कि अगर वो 12 साल में उस आंकड़ों पे पहुंच रहा था तो अब वो 11 साल या 10 साल में पहुंच रहा है। तो सेंसेक्स अगर 1 लाख क्रॉस करेगा तो निफ्टी भी 50,000 से ऊपर जाएगा। अगर हम ये बात देखें कि अगर 2012 में 7,500 8,000 था और अब जो है वो 22,000 से ऊपर है, 22,500, तो ये जो जर्नी है 3 गुना की, तो 12 साल में अगर वो पैसा 3 गुना हो रहा है तो इसको अगर हम प्रतिशत में या परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 14-15% के आसपास की रिटर्न्स हैं। तो ये रिटर्न्स अगर हमें सूट करती हैं जिस इन्वेस्टर को या जिसके पास पैसा है, बजाय इसके कि उस फंड्स को हम बैंक में रखें और 6.5% 7% का ब्याज लें, उसके अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएं, उससे ज़्यादा बेस्ट है कि हम स्टॉक मार्केट में उसको निवेश करें और 13-14-15% 16% के रिटर्न्स की अपेक्षा करें। ज़रूरत उसमें इस बात की है, स्किल और एक्सपर्टाइज उसमें इस बात का है कि वो जो डबलिंग है वो हमने या ट्रिपलिंग है वो हमने करनी कैसे है, किन स्टॉक्स को का इस्तेमाल करके वो हमने करनी है। वो एक बड़ा स्किल वाला काम है, जोखिम भरा भी है। जिनका एक्सपीरियंस है, जिनकी नॉलेज नहीं है, तो उससे हम सोच समझ के करें। जिन लोगों को ज़्यादा नहीं समझता है और ज़्यादा समझना नहीं चाहते तो वो इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ETF लें इंडेक्स के, निफ्टी 20 आते हैं, बैंक के 20 आते हैं, IT के 20 आते हैं, इस तरीके से गोल्ड 20 भी आते हैं। इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की बात नहीं होती है, कोई ज़्यादा बड़ी रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना सिस्टमेटिक प्लान बनाते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा निवेश उसमें करते चले जाएं। आपको 12-14% 15% की रिटर्न्स की अपेक्षा आप रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। परंतु हम यहाँ पे सजेस्ट ये करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो बैंक से जो हमको रिटर्न मिलता है FDs के ऊपर, उससे अगर हम 1% भी ज़्यादा का लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ में जोखिम जुड़ा होता है। तो हमारे पास 1% का भी जोखिम उतना ही है जितना कि हम अगर उसको 30% 40% की अगर हम ग्रोथ लाना चाहते हैं तो उसमें भी उतना ही जोखिम है। जोखिम तो फिर वहाँ पर उतना ही आ जाता है। तो ये मनी का मल्टीप्लिकेशन जो है, आपका कैपिटल का जो मल्टीप्लिकेशन है, ROE जो बननी है वो किस तरीके से बढ़ा करके लाई जा सकेगी, वो अपने आप के अंदर एक तजुर्बे का काम होता है। तो सोच समझ कर अपना निवेश, अपने स्टॉक को चुनें। इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर आप सीखें। जब तक कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, उसकी सेल्स ग्रोथ के बारे में, बाज़ार में डिमांड के बारे में, प्राइस कंट्रोलिंग फैक्टर्स के बारे में, उनके मार्जिन्स के बारे में, कॉम्पिटिशन्स के बारे में, ये सारी और तमाम तरीके की 2-4 चीज़ें और भी हैं जिनका अध्ययन अगर आप कर सकते हैं खुद, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब अगर आपके वो पैमाने पर खरी उतरे कंपनी, तो उसमें आप निवेश करें। आपको किसी भी कंसल्टेंट या एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है वो टोटली जुदा होता है इन्वेस्टमेंट से, वो काम बिल्कुल अलग होता है। अब जैसे जैसे बाज़ार में नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने लग गया, नए नए काम अगर हो रहे हैं तो उनमें अब
जैसे कि एक टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग के लिए एल्गो आ गई है। आने वाले समय में पहले हम मैनुअल काम करा करते थे, अब हम एल्गो से काम करने लग गए। आने वाले समय में ये एल्गो से भी हम एडवांस सिचुएशन में चले जाएंगे, एआई बेस्ड में भी थोड़ा थोड़ा काम अब धीरे धीरे चालू होने लगा है। जो लोग अगर ट्रेडिंग करना में विश्वास रखते हैं, उनका एक्सपर्टाइज या स्किल ट्रेडिंग में है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी साथ साथ में सीखें, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मोबाइल हमारे लिए सबसे बड़ा एक समझने के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि ट्रेडिंग का व्यू और इन्वेस्टमेंट का व्यू दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों में अपना नज़रिया अलग अलग बना करके रखें और फिर उसके हिसाब से काम करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अ टाइम टू लिसन माय वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे।